नमस्ते किसान भाई। तो सभी संगवारी मतलब जय जोहार। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं हम चने की खेती कैसे करें। तो चलो आज इस वीडियो में बात करेंगे, इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं चना की खेती के बारे में। किसान भाई, जिस तरह हम अक्टूबर नवंबर में खेती करते हैं चना का, तो हम किस तरह इसका अच्छे से खेती कर अच्छे से पैदावार अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे और साथ में बताएंगे कि कौन कौन से कीटनाशक कौन कौन से खाद सही समय पर हमें देना चाहिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल कीटनाशक दुनिया में पहली बार आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो की जानकारी हम लाते रहते हैं। दोस्तों आप परंपरागत कर खेती करते आते हैं, जैसे कि चना खेती के बारे में कुछ भी जानते होंगे, किस तरह चना खेती कर सकते हैं, तो उसी बातों में थोड़ा विचार करेंगे। जिस तरह आप मिट्टी में ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मिट्टी काली दोमट मिट्टी होना चाहिए जिससे पैदावार अच्छे से हो जाए, जैसे कि उसमें पीएच मान 7 से अधिक या 7 से कम हो जाए, उसके मध्यम रहे, उससे ज़्यादा ना हो, जिससे अच्छे से उसमें खाद की संख्या प्राप्त होती है, जिससे हमारे कोई भी फसल अच्छे से उपज करने की क्षमता को बढ़ाता है। यही पहली बात। जैसे कि आप खरपतवार को भी ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे मिट्टी में, तो मिट्टी के साथ साथ खरपतवार को भी कम करना पड़ेगा, तभी तो अच्छे से पैदावार पा सकते हैं। चाहे कोई भी फसल है, चने की फसल हो, कोई भी फसल हो, तो खरपतवार को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना हो पाएगा, जिससे खरपतवार ज़्यादा कम होगा, जब से हमारा फसल अच्छे से हरे भरे फूलहार दिखने मिलने लगेगा। तो यही बात किसान भाई आपको ध्यान रखना होगा कि अब जब भी मिट्टी में खरपतवार होता है तो आप उससे जल्दी से निपटारा कर दीजिएगा, जिससे मिट्टी भरभूरी रहेगी और अच्छे से उसमें खाद मिलाने की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जिससे पीएच मान अच्छे से बढ़े रहेगा। उससे से हमें ज़्यादातर उत्पादन देखने को मिलेगा। मिट्टी से ही ज़्यादातर हमें उत्पादन देखने को मिलता है, जिससे हम उसमें किस तरह खाद डालते हैं, किस तरह कीटनाशक डालते हैं, उन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसान भाई अब बात करें थे दूसरी बात हम खादों में, जिस तरह खादों का हम ध्यान रखने हैं, जैसे कि गोमूत्र गुड़ का हम पुराने गुड़ जैसे कि हम इकट्ठा कर लेंगे, साथ में गोबर खाद जैसे कि हम उसको मिलाकर एक खाद बना सकते हैं, यानी जैविक खाद बना सकते हैं। उसको हम 20 दिन के अंतराल में इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि कई खाद आते हैं जैसे डीएपी, यूरिया और साथ में माइक्रोराजा, तो हम इसके प्रतिदिन में हिसाब से तो डोज बनाकर छिड़काव नहीं कर सकते हैं, हफ्ते दर हफ्ते इसका हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छे से रिजल्ट मिल सकें। तो आप सभी को लेना है, जब 20-20 बार के समय कर रहे हैं तो आप डीएपी ले लेना है। जैसे कि अब पत्ता थोड़ा पीलापन हो गया है चने का, तो आप यूरिया छिड़काव कर लेना है। जैसे कि जड़ का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, तो आप साथ में माइक्रोराजा जैसे सभी खाद को यूज कीजिएगा, जिससे अच्छे से हमारे पौधे स्वच्छ रहेंगे और हरे भरे देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि कोई भी फसल होए, चाहे गन्ने, चाहे धान, चाहे कोई भी अगले फसल होए, चाहे सब्जी और की फसल होए, उसमें तो कई फंगस जैसे बीमारी देखने को मिलता है। जैसे कि चने की बीमारी भी देखना, पत्ता कभी इल्ले के सामने पत्ता खा जाता है, साथ में पीलापन देखने को मिलता है, साथ में कोई फंगस जैसे कि चने में गठिया रोग आ जाते हैं, तो इसी कारण हमारे चना अच्छे से उत्पादन दे नहीं पाता। तो उसके कारण हमें कौन सा फंगासाइड का यूज करना है, तो चलो इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि चने की फसल में अगर फंगस देखने को मिलता है तो आप इसमें सल्फ़र का ज़्यादातर यूज कीजिएगा। इस फंगस के जैसे सल्फ़र में कीट और फंगस को जल्दी से एक उपचार कर देगा, और साथ में इसका आपको टेक्नोनोजोल 10% एसी फॉर्म वाले अब इसमें यूज कर सकते हैं, और साथ में इसका टॉनिक भी ज़्यादातर यूज कीजिएगा। जब फूल की अवस्था आती है तो दोनों को अच्छे से मिलाकर 20 दिन के या 25 दिन में ये देखने को मिलता है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी छिड़काव कीजिएगा, जिससे ये पीलापन आने की क्षमता को दूर करेगा और साथ ही कीट थोड़ा लगने की कम चांस रहेगा। सल्फ़र सबसे बहुत चीज़ होती है चने में, और साथ में इसका टेक्नोजोल आपको 10% ऐसी फॉर्म मिलता है, और वो फंगासाइड को यूज़ करना है, जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आप अच्छे से चने के खेती का बढ़ावा कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलकर चने के फसल में जैसे कि फूल की अवस्था में इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है, साथ में ज़्यादातर तो फल आने की अवस्था में इल्ली का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, कि इसको भोजन की ज़्यादातर आवश्यक होती हैं, तो उसके कारण सब इल्लियाँ सबसे ज़्यादा फलों को खाने की सक्षम रहता है। तो जैसे कि कम प्रकोप लगने के देखने को मिलता है, तो आप किस तरह के इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो कौन सा दवा का स्प्रे कर सकते हैं, चलो बताएंगे। जब भी आप पहला स्प्रे कर रहे हैं, जैसे कि फूल की अवस्था कम प्रकोप लगने की अवस्था में, जैसे कि इल्लियाँ को मारना है, तो आप इमामेक्टिन और बेंजावेट 5% एसजी फॉर्म वाले अब इसका घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए। 15 लीटर टंकी में आप 10 ml का छिड़काव कर सकते हैं। आप कम डोज रखेंगे तो आप अच्छे से फूल की
को डैमेज को बचा सकते हैं, जिससे फूल कम झड़ेगा और अच्छे से ये आगे चलकर ग्रो करने लगेगा पौधा। जिससे इल्लियाँ कम प्रकोप में लगे तो आप पहला डोज में आप पहला स्प्रे में ये स्प्रे दोनों मिलाकर स्प्रे कीजिएगा, जिससे आपको चने के पौधों को कम डैमेज देखने को मिलेगा, जिससे फूल अच्छे से गुणवत्ता करेगा और जिससे इल्लियाँ ख़त्म भी हो सकते हैं। आप दूसरा भी स्प्रे ले सकते हैं, जैसे कि 40 से 45 दिन के अवस्था में, जैसे कि ड्रैगन नाम का आता है कीटनाशक, आप उसका भी ले सकते हैं। जैसे कि वायर नाम का आता है, आप सोलोमन जैसे एक तरह का 10 ml अब प्रति 15 लीटर टंकी में आप आसानी से इसका घोल मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और कोरोजन जिससे आप इस बेस्ट दवा आती हैं, अब उसका भी साथ में इसका मिलाकर स्प्रे कीजिएगा। आप सिर्फ फंग जैसे कि आप टॉनिक जैसे कि आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। साथ में इसका सिलिकॉन चीकों के साथ मिलाकर छिड़काव कीजिएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा चनों में। तो चने में आप जैसे कि पहला पानी दे दिए, जैसे फूल आने से पहले आप पानी मत दीजिएगा, तो आपको अच्छे से फूल आने की अवस्था में अच्छा से पैदावार देखने को मिलेगा। जैसे कि एक बार प्लो दिए हैं जस्ट चना की सिंचाई कर आप उसमें ज़्यादातर पानी कम दीजिएगा, जिससे चने के फूल अच्छे से ग्रो करेगा। जिससे कम अच्छे से ग्रो करेगा, उसके साथ साथ जैसे आप डोज देते जाएंगे खाद जैसे कि NPK हुए और टॉनिक का, तो आप ऐसे अच्छे से ग्रो करने लगेगा चने का पौधा। तो कीटनाशक भी आप दे चुके हैं, तो आप ऐसे 20-20 दिन के अंतराल में या तो 10-10 दिन के अंतराल में ऐसे डोज बनाकर छिड़काव कीजिएगा, चाहे टॉनिक का हो, चाहे आप कीटनाशक का, चाहे खाद का भी हो, तो आप ऐसे अनुसार से दे सकते हैं। दोस्तों आगे चलकर जैसे कि इल्लियों का ज़्यादा तक प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सिजेंटा कंपनी का आपको एम्प्लीगो जैसे कि कीटनाशक है, तो आप 10 ml प्रति लीटर 15 लीटर के पानी में आप छिड़काव कीजिएगा, जिससे इसमें आप ज़्यादातर टॉनिक की ज़्यादातर छिड़काव मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये जल्दी से सभी तरह की इल्लियों को कंट्रोल कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं आसानी से। तो आप तीसरा स्प्रे में ज़रूर इसका आप लोगों को एम्प्लीगो का आप ज़्यादातर छिड़काव कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाई। जैसे कि आप वीडियो में जानकारी दें तो आपको कैसा लगा, आपको सभी को अच्छा लगा तो आप हमें वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा किसानों पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसको इसका जानकारी मिल जाए और चने की खेती को अच्छे से कर पाए और अच्छे से पैदावार देखने को मिलता है। जैसे कि इसी तरह आप खेती करेंगे तो आपको उत्पादन 14 से 15 क्विंटल आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से खेती करते हैं तो अपने हिसाब से खेती कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आप परंपरागत खेती करते आएंगे तो आप लोगों को अच्छे से बेनिफिट होगा। क्योंकि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, जिस तरह पिछड़ जाएंगे तो आप अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे और अच्छे से पैदा नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कीटनाशक और ज़्यादातर इसमें ही आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो अपने हिसाब से जिस तरह खेती बनता है आप उसी हिसाब से खेती कीजिएगा, चना को है चाहे कोई भी खेती करते हैं। तो इसी बातों का ध्यान रखते हुए मैं देता हूँ। तो सभी संगवारी मतलब जय जवाहर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।